कर्ण पूर्वजन्म में दंभोदभवा नाम का असुर था, जो सूर्यदेव का परम भक्त था। दंभोदभवा को सूर्यदेव ने 100 कवच और दिव्य कुंडल का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण दंभोदभवा को मारना लगभग असंभव था। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियाँ 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण को महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कर्ण को सूर्यदेव के पुत्र थे, जिन्हें कुंती ने जन्म दिया था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने अपने पांडव भाइयों को छोड़कर कौरव का साथ दिया था, लेकिन फिर भी कर्ण ने अपनी धार्मिक आस्थाओं को नहीं छोड़ा और नियम से उनका पालन करते रहे। कर्ण पूर्वजन्म में सूर्यदेव के भक्त थे और अगले जन्म में सूर्यदेव के पुत्र बने। यही कारण है कि कर्ण ने सूर्यदेव को नमन करने के लिए छठ पूजा भी की थी। आइए जानते हैं महाभारत में कर्ण द्वारा छठ पूजा करने की कहानी। कर्ण पूर्वजन्म में दंभोदभवा नाम का असुर था, जो सूर्यदेव का परम भक्त था। दंभोदभवा को सूर्यदेव ने 100 कवच और दिव्य कुंडल का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण दंभोदभवा को मारना लगभग असंभव था। इस वरदान के मुताबिक जो भी उसका कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए कोई भी इस असुर को मारना नहीं चाहता था। ऐसे में विष्णु के अंश नर नारायण ने तपस्या करके दंभोदभवा के 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच कुंडल बच गए तो दंभोदभवा असुर अपनी रक्षा के लिए सूर्यदेव के पीछे जाकर छुप गया। दंभोदभवा सृष्टि के लिए एक असुर था, लेकिन सूर्यदेव के लिए वह एक परम भक्त था। जिस प्रकार एक बालक लोगों से बचकर अपने पिता के पीछे छुप जाता है, उसी तरह दंभोदभवा भी बालक की तरह सूर्यदेव के पीछे छुप गया। ये देखकर सूर्यदेव का वात्सल्य दंभोदभवा के प्रति जाग उठा और उन्होंने एक पिता की तरह दंभोदभवा की रक्षा की और अगले जन्म में दंभोदभवा को अपना पुत्र बनने का आशीर्वाद दिया। द्वापर युग में दंभोदभवा नामक असुर ने कर्ण के रूप में जन्म लिया। असल में कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि वे अपनी मंत्र शक्ति से संतान को जन्म दे सकती हैं। कुंती की उम्र बहुत कम थी, इसलिए उनके मन में चंचलता समाई हुई थी। उन्होंने इस वरदान को जांचने के लिए सूर्य मंत्र का जाप किया, जिससे कर्ण शिशु रूप में पृथ्वी पर आया। इस कारण कर्ण को सूर्यपुत्र कहा गया। लोक लाज के डर से कुंती ने इस बालक को नदी में बहा दिया था। नदी में बहता यह बालक हस्तिनापुर के राजमहल में काम करने वाले दंपति राधा और अधिरथ नंदन को मिला। शुरू से राजमहल में रहने के कारण कर्ण की दुर्योधन से मित्रता हो गई। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता इतनी पक्की हो गई कि जब दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया तो सबसे पहले अंग देश दिया। कर्ण को अंग देश के पारंपरिक रीति रिवाज बहुत ही पसंद थे। कर्ण ने अंग देश के आसपास छठ पूजा का पर्व भी होते हुए देखा। छठ पूजा देखकर कर्ण बहुत प्रभावित हुए।